प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था 8वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम संश्लेषित रेशे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, पेट, एक्रिलिक इनके बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि प्राकृतिक जो रेशे हैं संश्लेषित रेशे हैं वो गर्म होने पर पिघल जाते हैं और त्वचा पर चिपक सकते हैं, इसीलिए इनको रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को, देखो सभी संश्लेषित रेशे चाहे कुछ भी हो, नाइलॉन हो या फिर पॉलिएस्टर हो, ये सारे ही संश्लेषित रेशे जो हैं पेट्रोलियम से प्राप्त जो कच्चा माल होता है ना, जिन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम को जब हम करते हैं ना बेटा, साफ़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे घटक प्राप्त होते हैं। तो उन अलग अलग पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? पेट्रो रसायन, यानी कि पेट्रोलियम से मिलने वाले केमिकल। तो उनका प्रयोग करके संश्लेषित रेशों को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बताना चाहिए कि संश्लेषित रेशे किस चीज़ के बने होते हैं। वो हम कहते हैं ना कि भाई अपने अपने रसायन से बने हुए, कि उनका रसायन अलग है, उसका रसायन अलग है, लेकिन उन सब के रसायन कहाँ से प्राप्त किए होते हैं? पेट्रोलियम से, पेट्रो रसायन से। ठीक है, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म यानी कि इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं, देखो। संश्लेषित रेशों का पहला गुणधर्म बताएगा ये। मानो आज वर्षा का दिन है, आप कौन सा छाता लाएंगे? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो इन्हें पहनने में के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। ये जल्दी सूखते हैं, देखो जल्दी सूखते हैं, तो हम कौन सा छाता लेंगे जो जल्दी सूख जाएगा? ठीक है ना। तो ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं। संश्लेषित रेशे कम महंगे होते हैं, यानी कि आसान सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध यानी कि गरीब से गरीब आदमी जो है ना, उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रख रखाव का मतलब क्या है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप ना सूती कपड़े को ना धूप में सुखा दो, वो उसका रंग फेडअप हो जाएगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर को ना आप अगर धूप में सुखाओगे ना, तो बहुत आसानी से उसका रंग फेडअप नहीं होगा। ठीक है ना, लंबा टाइम लगेगा उसका रंग फेड होने में। तो निम्नलिखित क्रियाकलाप जो है ये आपने करके देखना है। वैसे यहाँ पर 4: जल्दी सूखना, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में आसान है। इसके अलावा ना हम जैसे कि जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं उनको हम पहन भी नहीं सकते बिना प्रेस किए हुए। ठीक है, इनको प्रेस करने की ज़रूरत भी बहुत कम होती है सिंथेटिक फाइबर्स को। ठीक है, तो आगे है क्रियाकलाप में क्या करना, आपने 2 3 4 टुकड़े लेने हैं जितने हो उसके कपड़े के। एक रेशम का लेना है, एक आपने नायलॉन का ले लो, एक रेयॉन का ले लो, एक आप कॉटन का सूती कपड़ा ले लो। ठीक है ना, इन चारों को आप ना भिगो के और सुखा दो। सबको हाथ लगा लगा के देखो कि कौन सा कपड़ा सबसे पहले सूखा है, और पूछो पेरेंट्स इसका नाम क्या है। आप एक बार देखते भी तो हो, हमने कपड़े सारे इकट्ठे सुखाए हैं। कुछ कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं और कुछ कपड़े बहुत लंबा टाइम लेते हैं सूखने में। इसका मतलब क्या है कि जो जल्दी सूखते हैं वो संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखना हमेशा, आप ये भी देखना इसमें कि संश्लेषित रेशे है ना, वो कम पानी को अवशोषित करेंगे, कम पानी को सोखते हैं वो। ठीक है ना, प्राकृतिक रेशे ज़्यादा पानी सोखते हैं। अब आप अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, मूल्य, रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी कि अपने पेरेंट्स से पूछिए कि इनमें से कौन सा लंबा चलता है पिताजी, इनमें पैसे किसके ज़्यादा लगते हैं, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है। मेंटेनेंस कैसे करते हो मम्मी आप इसका, कि भी इसको कैसे आप प्रेस करके रखते हो या ऐसे रखते हो जैसे भी। तो इस प्रकार से आप अपने पेरेंट्स से केवल जानकारी हासिल करें। अगला है प्लास्टिक। हम लोग पढ़ चुके हैं नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर में पेट, टेरिलीन आदि पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक्रिलिक हमने देखा था। अब बारी है पॉलिएस्टर की। ठीक है, प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या है? अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं प्लास्टिक की हैं। आप अपने यहाँ चारों नज़र घुमाइए, आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी प्लास्टिक से बनने वाले पदार्थों की। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार नहीं होती, अलग अलग होती है। किसी में यह रैखिक होती है, डायग्राम में भी दिखा रखा है, लीनियर होती है। किसी में यह है क्रॉस लिंक होती है, क्रॉस लिंक दिख रही है, क्रॉस लिंक कह बी डायग्राम में, रैखिक और क्रॉस लिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों में और साइजों में उपलब्ध है। सभी संभव आकारों में, इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी कुर्सी मिल जाएगी, बड़ी मिल जाएगी, उससे बड़ी मिल जाएगी, छोटे से छोटा गिलास मिल जाएगा, उससे बड़ा उससे बड़ा। तो यानी कि प्लास्टिक ना हर संभव आकार में मिलता है।
कारण क्या है इसका कि प्लास्टिक को ना सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। पुनः चक्रण का मतलब क्या है, उसको तोड़ फोड़ के पिघला पिघलू के दोबारा नया पदार्थ बनाया जा सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरें अथवा तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं। ठीक है ना। इतने गुण होने के कारण देखो चित्र देखो, बाल्टी भी है, गिलास भी है, ठीक है ना, खिलौना मोटरसाइकिल भी है, ठीक है ना, छोटी बड़ी कुर्सियाँ भी हैं। आगे देखो पॉलीथीन, क्या लिखा है, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है। प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। ठीक है, तो देखो पॉली प्लस एथीन। पॉली मतलब मैनी, एथीन मैंने इथीन नामक एक रसायन केमिकल होता है। ये वही है, आपको याद है मैंने बताया था, जो ये वही गैस है जो फलों के पकने में सहायता करती है। ठीक है ना। इथीन की बहुत सारी इकाइयाँ मिल करके और पॉलीथीन बनाती हैं, पॉलीथीन। इसी पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं हम लोग सामान को लाने ले जाने के लिए। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को तोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? अगर आप देखेंगे कि प्लास्टिक कुछ वस्तुओं को आसानी से मोड़ सकते हैं, जबकि कुछ वस्तुओं को मोड़ने पर प्लास्टिक टूट जाती है वस्तु। जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालेंगे तो वह विकृत हो जाएगी। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाए, उसकी प्रकृति बिगड़ जाए, चेंज हो जाए, उसकी साइज जो है, उसका शेप जो है, तो उनको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। थर्मो होता है हीट, जो प्लास्टिक हीट हो सके, गर्म हो सके। ठीक है। पॉलीथीन, पीवीसी, थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। ये वही पीवीसी है जो आप लोग टूटी फिटिंग के लिए पाइप का प्रयोग करते हैं, वही पीवीसी है। ठीक है ना। बड़े पाइप होते हैं जो जहाँ से पानी आता बरसात का, या ट्यूबवेल वगैरह में देखते हैं पीवीसी लिखा मिलेगा, ध्यान से देखना, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद अगला है पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन। ठीक है ना। पॉलीथीन भी इसी का ही भाई है, मतलब कहने का कि दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। इनका प्रयोग खिलौने, कंघियाँ आदि वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उसके पश्चात अगला है दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको कितना भी गर्म कर लो वो नरम नहीं होते, उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो उदाहरण हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत दोनों को वह अपने में से गुजरने नहीं देता। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि सॉरी हम कहाँ थे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। यह बिजली को और ऊष्मा को अपने से गुजरने नहीं देता। बैकेलाइट, मेलामाइन इसके उदाहरण है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन का प्रयोग आग रोधी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। फर्श, रसोई घर में फर्श की टाइलें हैं, रसोई के बर्तन हैं, कपड़े बनाने आदि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।